साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। मित्रों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज की क्लास में आपसे डिस्कस करने आया हूँ। क्योंकि देखो, बीइंग एन एडवोकेट आई एम ऑल्सो अ लर्नर। जैसे आप सीखते हो वैसे मैं सीखता हूँ। तो जब बातें हम लोग शेयर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, तो कुछ नया जो है हमको आज सीखने को मिलेगा। साथियों, एक बेसिक प्रॉब्लम जो है मेरे ध्यान में कि आजकल कुछ लड़कियों का ट्रेंड बन गया है कि अपने फेमिनिज्म का फ़ायदा उठाओ, और लड़का अगर आवाज़ उठाए या कार्रवाई करने की बात कहे तो उसको ये बोलो कि भाई तुझको इसके कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। कई बार धमकी आती है फंसाने की इन फॉल्स रेप केस, कई बार धमकी आती है फंसाने की इन फॉल्स डाउरी केस। तो एक लड़की अगर वो मैरिड हो जाए या वो अनमैरिड रहे एक निश्चित एज के बाद में, तो दोनों को ही इस बात की जल्दी रहती है कि किस तरह से एक इनोसेंट पुरुष को प्रताड़ित करके किस तरह से उसे मैक्सिमम जो है परेशान किया जाए, ताकि वो डिप्रेशन में आ जाए और जो आत्मिक शांति है उनको मिल जाए। साथियों, यूजुअली एक ट्रेंड जो है चला आ रहा है सोसाइटी में कि पत्नियां जो है जब पति को छोड़ के जाती हैं तो यूजुअली उनको और उनके परिवार को जो है ये करती है इन्वॉल्व इन फॉल्स डाउरी केस। और जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जाती है और वो आपसे पैसों की मांग करती है, आप नहीं देते हो, तो यू आर इम्प्लीकेटेड इन फॉल्स रेप केस। अब चाहे डाउरी केस हो चाहे रेप केस हो, दोनों के पैरामीटर भले ही अलग अलग है, बट परेशानी जो एंग्जाइटी है वो एक ही लेवल पे होती है। आप जहाँ भी जाते हो, अरे साहब बुरा तो हुआ है पर करेंगे साहब, ज़माना जो है लड़कियों के साथ है साहब, कानून जो है लड़कियों के साथ में है और आप कुछ नहीं कर सकते हो। और हमको हमारे ही एडवोकेट्स एडवाइस करते हैं कि गो फॉर राजीनामा, गो फॉर कॉम्प्रोमाइज़। वाई? क्या इतने कमज़ोर हम हो गए हैं कि दुष्टों का सामना करने के बजाय हम झुक जाएं? साथियों, एक छोटी सी बात समझना, दो बातें हैं, धर्म, अधर्म और नीति। अगर कोई महिला इनोसेंट है, उसका शरीर पवित्र है और आपने उसके साथ बुरा कर दिया, तो इससे बड़ा अधर्म नहीं होगा। पर वो खुद ही नाटकबाज है, अधर्मी है, पापी है और अपने शरीर का इस्तेमाल पैसा कमाने में कर रही है, और अल्टीमेटली उसने आपको भी जो है शिकार बना लिया और अब आपसे पैसा मांग रही है, तो उसको नीति के तहत मारना कोई अधर्म नहीं है। क्योंकि साथियों, मैं कई बार स्पिरिचुअल टॉक्स भी जो है देखता हूँ यूट्यूब पे जाके, या कई बार संबंधित लिटरेचर को जो है पढ़ता हूँ, तो हर जगह मुझे यही बात समझ में आती है कि जहाँ भी अधर्म है, अधर्म मीन्स ऐसा कोई एक्ट जो अगेंस्ट कस्टम है, उस सिनेरियो में अगर आपके पास स्ट्रेटजी है और आप ऐसे दुष्ट का संहार कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी आपत्ति या परेशानी नहीं है। तो हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे सही हो गए, क्लियर हो गया। और जहाँ तक बात लॉ की है, तो लॉ भी ये कहता है कि किसी इनोसेंट व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी खतरे में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लाइफ और लिबर्टी आर्टिकल 21 संविधान का पार्ट है, और आप अपनी लाइफ और लिबर्टी को सुरक्षित रखने के लिए हर एक स्टेप ले सकते हो जो आवश्यक है और जो रीजनेबल है। क्लियर हो गया आपको? अब कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? भाई खुल के करो। क्या रिकॉर्डिंग पेश कर सकते हैं? खुल के करो। क्या रिकॉर्डिंग पेश करने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है जी। 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट के पैरामीटर ध्यान में रखने होंगे। राम सिंह बनाम राम सिंह की जो बेसिक गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसका साइटेशन है AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3, उसका जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो चीज़ें बेसिक है भाई। अगर ध्यान रख लोगे तो फ़ायदा मिलेगा, ध्यान नहीं रखोगे तो वहाँ पर जो है आप नुकसान खा जाओगे। क्लियर है? तो आज जो हम मुद्दे की बात कर रहे हैं वो यही है कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पत्नी आपको परेशान कर रही है और अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता आपने जो है सुसाइड कर लिया। अब पॉइंट क्या है, लोग क्या कहेंगे कि चूंकि सुसाइड जो है लड़के ने करा है तो कोई केस बनता ही नहीं है। पुलिस के पास जाओगे, पुलिस भी कहेगी भाई केस तो बनता ही नहीं, हम क्या करें? तो वहाँ पर कानूनी अधिकार क्या है, किस तरह से कानून का जो है प्रोटेक्शन मिलेगा और किस तरह से आपके राइट जो है वो सिक्योर होंगे। तो जो ये अंधकार है, उसी अंधकार में एक रोशनी दी हमें ऑनरेबल MP हाई कोर्ट ने। इंपॉर्टेंट जजमेंट है जहां पर मैंस राइट की जीत हुई है और एक दुष्ट को उसके किए की जो है सज़ा मिली है। जजमेंट है डॉक्टर शिवानी बनाम स्टेट ऑफ MP के नाम से। जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है 7 मई 2024 को। इस जजमेंट के बेसिक फैक्ट्स क्या थे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है चंद्रशेखर, उसने जो है आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद पुलिस जो है मौके पर आती है, इंक्वेस्ट जो है हेल्ड होती है, तो ये मालूम पड़ता है कि ये एक अननेचुरल डेथ है। उसके बाद सुसाइड नोट रिकवर होता है, उस कंसर्न जो व्यक्ति है डिकीज्ड है उसकी बॉडी जो है रिकवर होती है, उसका पोस्टमार्टम होता है, आसपास से पूछताछ होती है। तो ये मालूम पड़ता है कि इन दो महिलाओं ने मीन्स माँ और बेटी ने मिलकर इस बेचारे व्यक्ति को जो है परेशान किया, हैरेस किया और उसके पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा।
सेक्शन 306 आईपीसी में एफआईआर दर्ज होती है और ये दोनों माँ बेटियाँ पहुँच जाती हैं हाई कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ द एफआईआर। ये बेसिक फैक्ट्स हैं। इनका कहना यह है कि हमने तो कभी भी इस व्यक्ति को परेशान ही नहीं करा, हमने तो कभी भी इस व्यक्ति को दुखी नहीं करा, ये तो बेसिकली एक नोटोरियस पर्सन है और ये न्यूसेंस जो है फैलाता रहता है सोसाइटी में, इसकी कोई भी इज्जत नहीं है और ये खुद ही डिप्रेशन में था जिस कारण इसने सुसाइड कर लिया। एक कारण तो उन्होंने ये बताया। दूसरा इनका फैक्ट ये था कि इसके खिलाफ मल्टीपल कंप्लेंट्स थी और उन कंप्लेंट्स का ये प्रेशर जो है झेल नहीं पाया जिस कारण इसने जो है सुसाइड कमिट कर ली। उनका कहना यह था कि आज एक कॉमन ट्रेंड बन चुका है इंडिया के अंदर कि लोग जहाँ प्रेशर झेल नहीं पाते, प्रेशर में आते तो वहाँ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो ऐसे केसेस चलने योग्य नहीं होते हैं। इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एम मोहन बनाम स्टेट, गुंजाला बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश तक को रिलाई कर लिया। ये दोनों ही फैसले जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ पर ये स्पष्ट है कि जब तक इंस्टिगेशन पॉजिटिव नहीं है, इंस्टिगेशन इस तरह का नहीं है कि जो मरने वाला है उसके पास अंतिम विकल्प सिर्फ मौत के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो इस सिनेरियो में सेक्शन 306 आईपीसी लागू नहीं होगा। पर जो स्टोरी बताई इन माँ बेटियों ने, क्या वो स्टोरी सही थी? आंसर इज नो, क्योंकि मटेरियल फैक्ट तो छुपा के चले गए थे जो मटेरियल फैक्ट पेश करे अपोजिट काउंसिल ने। उनका कहना यह कि जो बातें, जो दलीलें, जो कानून की स्थितियाँ पिटिशनर रखी वो बिल्कुल ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं, बट ऐसे भी जजमेंट हैं जहाँ पर इन चीज़ों को जो है डिफरेंशिएट किया गया है। वो डिफरेंशिएशन क्या है इसको भी आप समझ के चलिए कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना जब मृतक के पास मरने के अलावा कोई अंतिम विकल्प ना बचे, तो वहाँ पर सेक्शन 306 आईपीसी लागू होगा। क्योंकि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पे जो है रिलाई किया गया। जजमेंट नंबर 1 UDE सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा कि इस तरह का एक्ट, इस तरह का ओमिजन, इस तरह कंडक्ट जो कंसर्न्ड डिकीस्ट को हर कीमत में मरने में मजबूर कर दे और उसके पास मरने के अलावा आपको ऑप्शन नहीं बचे, मीन्स सुसाइड के अलावा, तो उस सिनेरियो में कंसर्न व्यक्ति को सेक्शन 306 आईपीसी में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण जजमेंट है प्रवीण बनाम स्टेट का, जिसका साइटेशन है 2012 SCC पेज नंबर 734। अगर कोई वर्ड अटर्ड है और फिट ऑफ एंगर में है तो यद्यपि सेक्शन 306 आईपीसी लागू नहीं होगा, बट यहाँ पर कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट डिपेंड अपॉन इंस्टिगेशन ऑफ पर्सन हु अबेटेड, नॉट ऑन द एक्ट ऑफ पर्सन जिसको अबेट जो है किया गया, जिसने आत्महत्या जो है कारित कर ली है। तो कुल मिला के इंटेंशन, मैंसलियर जो है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस तरह के कानून में। अगर उस फैक्ट पर एम्फेसिस करते हुए आर्गूमेंट किया जाए या उस फैक्ट पर एम्फेसिस करते हुए उसको क्रैक किया जाए डिफेंस साइड से, तो वहाँ पर बड़ा फायदा मिलता है। तो कुल मिला के अब एक ही ब्रेक थ्रू था डिफेंस के पास और प्रोसिक्यूशन के पास में। प्रोसिक्यूशन के पास क्या था कि इस तरह से इंस्टिगेट किया गया कि अंतिम विकल्प नहीं था मरने के अलावा, और ये इंटेंटेड इंस्टिगेशन था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी मंशा हर कीमत पर उसको इस तरह से परेशान करने की थी, उसके पास मरने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो उस सिनेरियो में सेक्शन 306 आईपीसी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये बेसिक थ्योरी है। तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो स्टोरी बताई है प्रोसिक्यूशन ने, वो स्टोरी अपने आप में ठीक है, बट रियल फैक्ट क्या है कि इन माँ बेटियों ने इस लड़के का जीना आराम कर दिया। बार बार इसका पीछा करना, इसके घर तक पहुँच जाना, जो सोसाइटी है वहाँ जाके बदनाम करा, जो उसका नेबरहुड है उसमें इसको बदनाम कर दिया, इसका कैरियर चौपट कर दिया। इन्होंने सोचा कि भाई हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, चूँकि गरीब थे शिफ्ट हो नहीं पाए, तो अल्टीमेटली इन्होंने ये भी धमकाना शुरू कर दिया कि भाई देख तेरे को हम कई झूठे केसों में जो है फंसवा देंगे, और इसको फंसाने की नीयत से इसके खिलाफ जो है मल्टीपल कंप्लेंट्स दी। अल्टीमेटली इसका कैरियर, इसका चार्म, इसका स्टारडम सब बर्बाद कर दिया इन दोनों माँ बेटियों ने। तो ये फिट केस है कि जहाँ इन्होंने कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा इनके पास मरने के अलावा। बार बार लड़की पक्ष मीन्स पिटिशनर पक्ष चीखते रहे कि हमारी कोई मैंसलियर नहीं है, हमने तो कभी परेशान करा ही नहीं जी, और जो नोटरियस एक्ट था उसके लिए हमने कंप्लेंट दी है। जिस कारण हमें जी मोहन रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2010 SCC पेज 750, उसका बेनिफिट दिया जाए। उसमें यह स्पष्ट है कि अबेटमेंट इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ इंस्टिगेशन और इंटेंशनल एडिंग अ पर्सन इन डूइंग अ थिंग। तो एक्ट होना चाहिए पॉजिटिव एंड मस्ट बी सपोर्टेड बाय मैंसलियर। अगर एक्ट जो है डोमिनेंट ही नहीं है, अगर एक्ट जो है रेसेसिव है, तो वहाँ पर 306 आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्ट मस्ट बी डोमिनेंट सो दैट द डिकीज इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू कमिट द सुसाइड। तो ये बेसिक थीम इस पर जो है आर्ग्यू किया गया, और ये थीम जो है सस्टेन हुई है एम मोहन रेड्डी बनाम स्टेट के मामले में भी। इसके अलावा कृष्णा बनाम स्टेट का मामला, उसमें भी जो है इस थीम को रिलाई किया गया। कोर्ट ने हर फैक्ट्स को देखा। कोर्ट ने कहा कि हम किसी फैक्ट को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, हमें समग्र इसका इम्पैक्ट क्या हुआ उसको देखना होगा। तो यहाँ पर फॉल्स कंप्लेंट्स अगर है
और कैरियर जो है स्पॉइल हो गया है, दैट इज़ अ काउंटिंग फैक्टर। उसका सोशल डिफेमेशन हुआ है, ये भी काउंटिंग फैक्टर है। उसके पास मनी नहीं है, उसको मजबूर किया जा रहा है टू डीलोकेट, इट इज़ ऑल्सो काउंटिंग फैक्टर। उसका कॉन्स्टेंट ह्यूमिलेशन हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो काउंटिंग फैक्टर। उसको कंप्लेंट करके थाने बुलवाया जा रहा है और थाने बुलवा के उसका ह्यूमिलेशन किया जा रहा है, ये भी काउंटिंग फैक्टर है। उसके साथ मारपीट की जा रही है, वो लड़के पक्ष वाले पुलिस में जा रहे हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इट इज़ ऑल्सो काउंटिंग फैक्टर। कितना डोमिनेट इनका जो है पूरा साम्राज्य है कि एक लड़का मुसीबत में आ गया, उसके साथ क्राइम हो गया, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, बट एक लड़की झूठी कंप्लेंट दे रही है, वहां पर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। तो कुल मिला के जो शैली थी पुलिस की, उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जो है खड़ा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा सुसाइडल नोट का मिलना, उसमें ये एम्फेसाइज करना कि ये जो है मेरे जिम्मेदार है मौत के, तो ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी। तो कोर्ट ने कुल मिला के फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ये स्पेसिफिक कर दिया कि अगर इस तरह के मामले हैं कि जहां पर प्रोसिक्यूशन एबल है टू सेटिस्फाई दीज एलिमेंट्स, तो वहां पर 306 एपीसी केस चलेगा, यद्यपि ये महिलाएं हों, यदि भी इनका ये स्टैंड हो कि हमने कुछ नहीं करा है, यदि भी इनका स्टैंड हो कि हमारी इज्जत है या हम अच्छा काम जो है करते हुए आ रहे हैं सोसाइटी में, ये सब गॉन फैक्टर हो जाते हैं। अगर अपराध किया तो यू हैव टू फेस द प्रोसिक्यूशन। तो साथियों, जजमेंट हमारे लिए बेनिफिट कैसे देगा हमारे को, ये भी समझना जरूरी है। अगर हमारी पत्नी धमका रही है हमारे को, हमारी गर्लफ्रेंड धमका रही है, तुम कोई कानून पढ़ा दो भाई कि तुम अगर हमें धमका रही हो झूठे केस में फंसाने की, खासकर फॉल्स रेप केस में, फॉल्स डाउरी केस में, कल को सुसाइड हो गया तुम्हारे इन हरकतों के कारण, तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज एज पर दिस जजमेंट। तो इसमें दोनों ही जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी हैं और हाई कोर्ट की भी है, जिसमें रिलाई किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जजमेंट दो हिस्सों में बटे हुए हैं और कन्फ्यूजन हमें कहीं भी नहीं होना है। जब भी आर्ग्यू कर रहे हैं हम प्रोसिक्यूशन या डिफेंस की साइड से, तो आपको एक ही एंगल पर हिट करना है। वो एंगल क्या है कि क्या इस तरह का इंस्टिगेशन था कि हर कीमत पर अब डिकीज के पास मरने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, ये क्वेश्चन मार्क है। और इसकी सपोर्टिंग एविडेंस गैदरिंग करनी है और उसकी लाइट में जो है वर्कआउट करना है। डिफेंस से आ रहे हो तो एविडेंस को बिखेरना है और प्रोसिक्यूशन की ओर से आ रहे हो तो एविडेंस को गैदर करना है। ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। अगर आपकी पत्नी जो है आपको धमका रही है, आप जो है सुसाइड कमिट कर गए, अब आपके घर वाले जो है परेशान है कि क्या करें, रेमेडी क्या है, तो ये रेमेडी जो मैंने बताई वो है। तो कुल मिला के लड़की पक्ष वाले इस होश में ना रहें कि लड़कों को हम परेशान करते रहेंगे और लड़के जो है दुखी होते रहेंगे। अगर लड़के ने सुसाइड कमिट कर लिया और सुसाइड नोट लिख गया और ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं उसमें पॉजिटिव वे में मिली, तो लड़की पक्ष को 306 आईपीसी में प्रोसिक्यूट होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो कानून इक्वल है, बट उसका एप्लीकेशन क्या, कैसे यूज़ करना है, वो पता नहीं होता है। तो कुल मिला के ये जजमेंट जो मैन साइड के पक्ष में, ये स्वागत किए जाने योग्य है। और जो कोर्ट का व्यू है ये इसलिए अप्रिशिएबल है कि कोर्ट ने हर एक एंगल को देखा। ये नहीं कि सिर्फ लड़की के खिलाफ जाके फैसला कर दिया। कानून की मंशा कहती है और कानून के अगेंस्ट क्या एक्ट हुआ है और क्या वॉयलेशन है, उसको देखते हुए जो है फैसला हुआ है। तो साथियों, जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।